नमस्कार। वसुधैव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु श्री कृष्ण का स्मरण साथ में रखते हुए जब हम अर्जुन जी के साथ में पहले अध्याय के उस प्रसंग के मध्य में जहां रथ दोनों सेनाओं के बीच में पहुंच गए, अर्जुन की मनस्थिति धीरे धीरे इन श्लोकों के द्वारा हमारे सामने जो उजागर हो रही है, तो आज हम 27 में से 30 श्लोक तक संस्कृत और उसके बाद हिंदी में पारायण करने वाले हैं। श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान। कुंती पुत्र अर्जुन दोनों ही सेनाओं के उन ससुरों, मित्रों और सभी बंधुओं को वहां उपस्थित देखकर कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अत्यधिक करुणा से अभिभूत होकर दुखी होता हुआ ये बोला, हे कृष्ण, युद्ध के इच्छुक उपस्थित हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेप थुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मेरे अंग सुन्न हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपी छूट रही है और रोमांच हो रहा है। और 30वां जो श्लोक पहले अध्याय का है उसमें एक तरह से क्लाइमेक्स आ गया इस तरह की मनस्थिति का। अर्जुन कहते हैं, गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। गांडी धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा बहुत चल रही है, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं और मेरा मन भ्रमित हो रहा है। ऐसा लगता है अर्जुन को चक्कर आ रहे हैं। और वो जो चक्कर आने की अवस्था सिर्फ अर्जुन की नहीं है, वो कई परिस्थितियों में हमारी भी हो सकती है। और कई बार तो परिस्थिति बाहर की कुछ होती नहीं है, मन हमारा इस तरह के खेल करने लग जाता है कि हम किसी स्थान पर बैठे बैठे बहुत बेचैन महसूस करने लगते हैं, बहुत अधिक असहज हो जाते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि ये जो स्थिति है कैसे टलेगी, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ये जो सारे प्रश्न हमारे मन को व्यथित करते हैं, हमें चिंता से भर देते हैं, भविष्य की कल्पना आकर पकड़ लेती है, अतीत के किसी संदर्भ का हम तक पहुंचकर हमें जला देने की स्थिति उत्पन्न करने की अनुमति हम उस संदर्भ को दे देते हैं। तो आज बचने की कला के बारे में श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ स्वामी विवेकानंद के वचनों के सार को लेते हुए बात करते हैं। हम बचना चाहते हैं, बच कर ना चलें तो समाप्त होने का जो समय है वो बड़ी जल्दी आ जाए। तो बचने का अर्थ क्या है? बचना का मतलब है सुरक्षित होना। किसी चीज के हिसाब से देखेंगे तो उपयोग में आ गई अगर शक्कर तो समाप्त हो गई। अब आपने अगर 2 चम्मच शक्कर डाल दी चाय में तो वो 2 चम्मच डब्बे में से समाप्त हो गई, वहां पर बची नहीं। पर जब हम मनुष्य के बचने की बात करते हैं तो कई तरह के अर्थ बन जाते हैं और मनुष्य सृजनात्मक है। प्रयोग में आने के साथ भी वो बचता है, न केवल बचता है बल्कि बढ़ता भी है। उपयोग में आने से उसके भीतर जो गुणवत्ता है वो बचती है, बढ़ भी जाती है। जीवन उपयोग के लिए मिला हुआ उपहार है। जीवन को जानना समझना यानी स्वयं को जानना समझना। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हम किसे बचाना चाहते हैं, किससे बचना चाहते हैं। जीवन का जो अर्थ है उसे समझे बिना बचने बचाने की बात का भी कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जीवन का मुख्य नाटक अर्थ गर्भित खेल हमारे भीतर ही खेला जाता है। हमने भीतर तक जाने का अवकाश अगर बचाया नहीं तो जीवन का स्पर्श किए बिना ही ये अनंत संभावना
और अनंत अनुभूति की पात्रता वाला देह मन संघात यूं ही लुप्त होने से बच नहीं सकता। प्रयोग शब्द प्रयोगशाला तक ले जाता है। ये जो प्रयोगशाला भीतर है, यहां किस तरह से चित्त की वृत्तियों का आपसी तालमेल, पारस्परिक क्रिया हमारे भीतर सत्य का आलोक उजागर करे, इसके संकेत जीवन की प्रयोगशाला में निष्ठा से निरत रहे ऋषि ये बताते हैं। और सनातन धर्म के अनंत ज्ञान वाली चेतना के संवाहक ग्रंथ जो हैं, वो भी ये बात बताते ही रहते हैं। दवाई है, पर अगर पता ही नहीं है कि रोग क्या है और चिकित्सक के पास गए ही नहीं, चिकित्सक ने दवाई बताई ही नहीं, और उसके बाद केमिस्ट के पास जाकर वो दवाई हमने ली नहीं, तो ले भी आए लेकिन अगर उसका सेवन नहीं किया तो फिर बात बनेगी क्या। यही बात जीवन के निर्माण की कला के बारे में है। इसे साधना कहते हैं। तो बात सिर्फ बचने की नहीं है, निर्माण करने की है। सकारात्मक भाव के साथ ये जो जीवन है, इसको उत्सव कैसे बनाया जाए, वो वाली बात है। पर अभी जब हम बचने की बात कर रहे हैं, वो निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ी रहती है। अब महत्वपूर्ण बात है, सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जो चित्त की वृत्तियां हैं, उनका तटस्थ भाव से साक्षी बनकर ही उन्हें सुंदर, सुरुचिपूर्ण, कलात्मक, समन्वित व्यवस्था में सजाया जा सकता है। किस वृत्ति को पहचान कर कितना बढ़ाया जाए, किस विचार को विनम्रता पूर्वक पहले ही दरवाजा दिखा दे कि नहीं नहीं, आपका स्वागत मेरे भीतर नहीं है, और किस भाव की उत्साह से अगवानी करें, अगर ये समझ होगी तो आंतरिक सौंदर्य या स्व सौंदर्य की अनुभूति करने की जो हमारी पात्रता है वो बची रहेगी। अपने भीतर आनंदित होने की सहज पात्रता का बचना हमारी आदतों पर निर्भर करता है, और आदतें जिन सूक्ष्म अदृश्य तंतुओं का प्रकटन है, उनकी व्यवस्था में पार्थ सारथी की सन्निधि हो, यानी जगत गुरु स्वयं हमारी चेतना में हमें चेताएं कि भाई कौन मित्र है, कौन शत्रु है, किन किन वैरियों या हमारे पतन का कारण बनती वृत्तियों का सामना करना है, कैसे करना है। ये सारी सीख योगेश्वर से प्राप्त करके उसका प्रयोग करने वाला योगी है। योग हमें अपने आप से भी बचाता है जी, अपने आप से, यानी ये वाला आप जो कि भ्रमित आप है, संशयग्रस्त आप है, जिसके कारण अर्जुन की गांडीव को न पकड़ पाने की स्थिति आ गई थी। हम जिस नश्वर को बचाने की होड़ में अपने भीतर ईश्वर को बचाने की ओर से असावधान हो जाते हैं, तो निर्माण की प्रक्रिया तक पहुंचे बिना ही ये संभावनाओं की श्रृंखला शून्य हो जाती है। ईश्वर को बचाने का अर्थ क्या है कि अपनी निष्ठा, अपनी ईश्वर से ऐक्य की भावना को बचाना। यदि हम इस दिशा में सक्रिय हो चुके हैं, ईश्वर तत्व हमारे भीतर मुखरित है, तो बचाने का कुछ जिम्मा वो स्वयं पर भी ले लेता है। मानव यात्रा में आंतरिक युद्ध की सजावट मानव के गौरव को प्रकट होने का अवसर देने के लिए है। सतर्कता रहे, प्रमाद का प्रवेश न हो, सतर्कता रहे, श्रद्धा का दीप प्रज्वलित रहे, श्रद्धा के साथ प्रमाद रहित, आलस्य रहित होकर शुद्ध मन से सत्य की अनुभूति द्वारा जीवन की समग्रता का आलिंगन करने की पात्रता जो हमें है, वो हमें बचा रही है। हम इसे बचाएं, धन्य हो जाएं, कृतकृत्यता पूर्ण आह्लादित मन से सेवा की सौरभ स्वतः स्फूर्त होगी। प्रेम का प्रकाश अपने आप फैलेगा। प्रेम और शांति के साथ लयान्वित होकर स्वयं को बचाएं। सनातन दृष्टि की जो मंगलकारी चैतन्य परंपरा है, इसको भी बचाना है। तो ये जो बचने की कला के बारे में बातचीत में आपका साथ रहा, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए कल फिर एवरीडे गीता में मिलें, और लाइक और शेयर इत्यादि का जो क्रम है वो प्रारंभ हो रहा है।
उसको और गति मिले, ऐसी प्रार्थना के साथ में बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अनुमति दें। नमन।